नमस्कार, प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। और ये सवाल की राजधानी में आखिरकार क्या क्राइम अनकंट्रोल हो गया, ये सवाल इसलिए क्योंकि लगातार पिछले 40 घंटे में दूसरी वारदात के होने के बाद शहर में सनसनी है। और इसी बीच सबसे बड़ी अपडेट आपको बता दें, मुरलीपुरा गोलीकांड में बड़ी अपडेट मिल रही है। जख्मी अंजलि का ऑपरेशन किया जा रहा है। एसएमएस अस्पताल में ऑपरेशन हो रहा है। सुबह 10:30 बजे अंजलि को गोली लगी थी, अंजलि की पीठ में गोली लगी थी। स्कूटी पर आए दो बदमाश, जिनमें से एक ने फायरिंग की, अंजलि पर गोली दागी। अब तक बदमाशों की गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन सीसीटीवी में दोनों बदमाशों के चेहरे कैद हुए हैं। पुलिस का दावा है कि जल्द ही इन बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो जख्मी अंजलि का बहरहाल ऑपरेशन किया जा रहा है। एसएमएस अस्पताल में ऑपरेशन, बड़ी खबर इस वक्त की। 40 घंटे बाद राजधानी में दूसरी बड़ी वारदात। और इससे पहले पूर्व राज्य मंत्री की बेटी का अपहरण सरेआम किया गया था। उसका कोई सुराग पुलिस को नहीं लगा। पुलिस तलाश कर ही रही थी, जांच कर ही रही थी कि दूसरी बड़ी वारदात सामने आ गई। एक युवती को मुरलीपुरा इलाके में सरेआम गोली मारी गई। और फिलहाल जख्मी अंजलि का एसएमएस अस्पताल में ऑपरेशन किया जा रहा है। सरेआम एक महिला को गोली मारी गई और उसके बाद जो राजधानी जयपुर में सरेआम फायरिंग। मुरलीपुरा इलाके में महिला को मारी गोली। दूसरे धर्म में शादी करने की वजह से मारी गोली। सुबह 10:30 बजे कंट्रोल रूम में फायरिंग की सूचना मिली। तुरंत जब पुलिस की टीम मौके पर पहुंची तो यह पता चला है कि एक महिला जिसका नाम अंजलि वर्मा है, उसके ऊपर दो लोग एक्टिवा स्कूटी जो होती है उसके ऊपर सवार होकर आए और एक आदमी ने उनके ऊपर फायर किया। उनको तुरंत अस्पताल लेके जाया गया। अभी वो एसएमएस अस्पताल में भर्ती है और स्टेबल कंडीशन में है। जख्मी महिला के पति ने भाई पर लगाए आरोप। से उनको ये पसंद नहीं आया कि उन्होंने लव मैरिज करी थी। हाँ, पहले से हमें परेशान कर रहे हैं। हमें पहले से मुकदमा चल रहा है हमारा सदर थाने में, और एक हमारा गांधीनगर थाने में भी चल रहा है मुकदमा गाड़ी का। जयपुर की कानून व्यवस्था की हालत लगातार बिगड़ती जा रही है। 2 दिन पहले सोमवार को जहां पूर्व मंत्री की बेटी का सरेआम अपहरण कर लिया गया था, तो वहीं बुधवार को मुरलीपुरा इलाके में बदमाशों ने एक महिला को सरेआम गोली मार दी। अंजलि नाम की यह महिला घर से काम पर निकली थी और स्कूटी से आए 2 बदमाशों में से एक ने इस पर पीछे से फायर कर दिया। अब तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक 26 साल की अंजलि मियां को मुरलीपुरा में गोली मारी गई। अंजलि मुरलीपुरा में अपने घर से काम पर जा रही थी। रास्ते में ही स्कूटी से आए 2 बदमाशों में से एक ने उस पर फायर कर दिया। गोली लगने के बाद अंजलि कराहते हुए जमीन पर गिर गई। आसपास मौजूद लोगों ने ही सबसे पहले अंजलि की मदद की। जख्मी अंजलि को सबसे पहले कामटिया अस्पताल ले जाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद अंजलि को एसएमएस रेफर किया गया। अंजलि उज्जैनिया इस वक्त एसएमएस अस्पताल में भर्ती है। उसकी हालत स्थिर है और डॉक्टर उसके इलाज में लगे हैं। सर जी से डॉक्टर अशोक गुप्ता जी की टीम है, पूरी आ रही है। उनके सीनियर डॉक्टरों ने देख लिया, लेकिन वो पूरी टीम के साथ अभी एग्जामिन करेंगे। अभी हमने प्राइमरी लेवल पर उसको आईसीयू में भर्ती किया। एसएमएस अस्पताल में अंजलि का इलाज तो चल रहा है, लेकिन इस फायरिंग को लेकर जो जानकारी मिली है वो हैरान कर देने वाली है। बताया जा रहा है कि अंजलि ने एक मुस्लिम लड़के अब्दुल लतीफ से शादी की है। अब्दुल लतीफ के भाई इस शादी से नाराज थे और परेशान करते रहते थे। भाई के परेशान करने की वजह से ही अब्दुल और अंजलि अलग रहते थे। अब्दुल लतीफ ने इस हमले को लेकर अपने भाई पर आरोप लगाए हैं। अपहरण का केस चल रहा है उनके ऊपर। पिछले साल के 2021 दिसंबर में वो अपहरण का केस उनके ऊपर लगा हुआ। अभी कब की थी आपने शादी? कब अंजलि साहब की कब मुलाकात हुई, पूरा बताना चाहें आप? 27 जुलाई को 2021 में हमारी शादी हुई। हम स्कूल कॉलेज लाइफ में सब साथ थे। 4-5 साल का हमारे रिलेशन था, फिर हमने शादी की। तो अब उन पर शक है आपको? हाँ, मेरा शक है। अंजलि को गोली लगने की खबर मिलने के बाद उसके पति अब्दुल के साथ साथ उसकी मां भी अस्पताल पहुंच गई थी। अंजलि की मां का कहना है कि अंजलि अपने पति के साथ बेहद खुश थी और उसे गोली मारने वाले बदमाश को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाना चाहिए। अंजलि को स्कूटी से आए जिन लोगों ने गोली मारी उसकी सीसीटीवी तस्वीरें मिल गई हैं।
साथ ही अब्दुल लतीफ के बयानों से आरोपियों का सुराग भी मिल रहा है, लिहाजा पुलिस इस मामले में तेजी से कार्रवाई कर रही है। सीसीटीवी फुटेज जो सामने आए हैं उसमें हम देख पा रहे हैं अब तक जो बाकी हम लोग और डिटेल में ट्रैक कर रहे हैं कि एक एक्टिवा के ऊपर 2 लड़के जो आए हैं वो एक्टिवा पे लड़के आते हुए हम पहचान कर पाए। अपने बयान में बताया, उसने कहा है कि पीछा करते हुए आए थे और बाकी जो है वो जैसे हम अनुसंधान करेंगे और डिटेल्स हम रिवील होंगी तो उसके बाद क्लियर हो जाएगा कि कैसे पूरा घटनाक्रम कारित किया गया। पुलिस का दावा है कि अंजलि को गोली मारने वाले आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन सवाल यह है कि क्या जयपुर में बदमाशों के हौसले इतने बढ़ गए हैं कि वे सरेआम किसी को भी गोली मार देते हैं और किसी को भी बीच सड़क से उठा ले जाते हैं। सौरभ गृहस्थी के साथ विष्णु शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। तो राजधानी जयपुर के मुरलीपुरा इलाके में जिस जगह पर अंजलि को गोली मारी गई थी उस जगह का जायजा लिया हमारे संवाददाता विष्णु शर्मा ने। आइए देखते हैं कि क्या कुछ जानकारी वहां से आ रही है। जयपुर के मुरलीपुरा इलाके में रोड नंबर 5 पर आज दिन दहाड़े 2 बदमाशों ने एक महिला को गोली मार दी। गोली मारने की वजह है आपसी प्रेम प्रसंग। मुरलीपुरा की रहने वाली अंजलि वर्मा जुलाई 2021 में उसने अब्दुल लतीफ नाम के युवक से शादी की थी, जिसके बाद अब्दुल लतीफ के परिजन नाराज थे और आज उसकी परिणति हुई फायरिंग से। क्या घटनाक्रम उस समय हुआ था, कैसी वारदात थी यहाँ पर? सर यहाँ पे गोली लगी थी, मैं घर जा रहा था ऑफिस से। जी, जब गोली लगी आपका ऑफिस यहीं पर है? क्या हो रहा था पूरा? मैं तो पब्लिक इकट्ठी थी, तब बच्चे आ रही थी, मैं देखा था, फिर आते फिर वो चिल्ला रही थी जी। कोई और भी था, उनके पति साथ में थे यहाँ पर? स्टाफ के देखते जी। अब्दुल लतीफ का आरोप है कि शादी के बाद उसके परिवार के लोग नाराज थे और उसके बड़े भाई के दोस्तों के जरिए ही उसकी पत्नी अंजलि को गोली मारी गई है। तो फिलहाल अंजलि इस वक्त जयपुर के एसएमएस हॉस्पिटल में भर्ती है। गोली उसकी पीठ में फंसी हुई है और अंजलि का पति अब्दुल लतीफ और अन्य परिवार के लोग इस वक्त एसएमएस हॉस्पिटल में मौजूद है। वहीं पर मुरलीपुरा थाने की पुलिस और स्पेशल टीमें दोनों आरोपियों की तलाश करने में जुटी हुई है। विष्णु शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। तो वहीं अंजलि के पति अब्दुल लतीफ का यह कहना है कि उसके बड़े भाई और उसके दोस्त ने ही अंजलि पर हमला किया है। अब्दुल लतीफ से बात की हमारे संवाददाता सौरभ गृहस्थी ने। ये पसंद नहीं आया कि उन्होंने लव मैरिज करी। तो पहले से आप लोगों को आपको परेशान कर रहे थे? हाँ, पहले से हमें परेशान कर रहे हैं। हमें पहले से मुकदमा चल रहा है हमारा सदर थाने में और एक हमारा गांधीनगर थाने में भी चल रहा है मुकदमा गाड़ी का, पहले से चलता हुआ आ रहा हूँ। तो क्या पहले भी आप पर जो है वो हमला करने की कोशिश की? पहले मेरा अपहरण का केस चल रहा है उनके ऊपर, पिछले साल के 2021 दिसंबर में वो अपहरण का केस उनके ऊपर लगा हुआ है अभी। कब की थी आपने शादी? कब अंजलि साहब की कब मुलाकात हुई, पूरा बताना चाहें आप? 27 जुलाई को 2021 में हमारी शादी हुई। हम स्कूल कॉलेज लाइफ में सब साथ थे, 4-5 साल का हमारा रिलेशन था, फिर हमने शादी की थी। तो अब उन पर शक है आपको? हाँ, मेरा शक उन पे। तो आखिरकार राजधानी जयपुर की इस घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए और इसी बीच हमारे साथ हमारे सहयोगी सौरभ गृहस्थी राजधानी जयपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो सीधा हम सौरभ का रुख करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इस घटना के बाद से किस तरह की दहशत है। पुलिस अब तक इस पूरे मामले को लेकर के क्या कुछ कार्रवाई कर पा रही है, पूरा मामला एक बार बताइए सौरभ। आखिरकार क्या हुआ, कैसे हुआ और अभी अपडेट क्या है? जी बिल्कुल, देखिए ये घटना जो है वो आज सुबह करीब 11 साढ़े 11 बजे के आसपास की है, जब अंजलि जो है वो जॉब पर जा रही थी। तब 2 व्यक्ति जो है वो आते हैं और उस पर गोली जो है वो फायरिंग जो है वो कर देते हैं, जिसके बाद अंजलि को जो है वो कावटिया अस्पताल ले जाया जाता है, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद एसएमएस के ट्रॉमा सेंटर में जो है वो उसे शिफ्ट किया जाता है। और एसएमएस में भी दिन भर जो है वो चूँकि गोली जो है वो अंजलि के पीठ की तरफ जो है वो लगी है, इस लिहाज से पहले तमाम जांचें हुई और उसके बाद पिछले 1 घंटे से जो है वो अंजलि का ऑपरेशन यहाँ पर किया जा रहा है। अभी ऑपरेशन जो है वो पूरा नहीं हो पाया है। एसएमएस अस्पताल के वरिष्ठ डॉक्टर्स की निगरानी में जो है वो ऑपरेशन जो है वो किया जा रहा है। लेकिन जिस प्रकार से अंजलि जब यहाँ पर पहुंची थी तो पूरे अपने होश में थी और दर्द से कराते हुए साफ तौर पर जो है वो नजर आ रही थी। अंजलि के साथ ही यहाँ पर उनके पति अब्दुल लतीफ जो है वो भी यहाँ पर मौजूद थे और अंजलि की मां भी यहाँ पर जो है वो मौजूद रही थी। और जिस प्रकार से अंजलि के जो पति हैं अब्दुल, उन्होंने जिस प्रकार से इस पूरे घटनाक्रम के बारे में जानकारी दी है, उनका कहना था कि
पिछले साल ही उन्होंने अंजलि के साथ जो है वो शादी की थी और इस शादी को लेकर जो है वो उनके परिजनों को एतराज़ था कि दूसरे धर्म की लड़की के साथ शादी को लेकर परिजनों को एतराज़ था। उसी को लेकर लगातार परिजन जो है वो उसे धमकियां दे रहे थे, साथ ही उसे अलग होने की हिदायत भी जो है वो लगातार दी जा रही थी। और इसी बीच जो है वो ये घटना जो है वो पूरी तरह से सामने आई है और अब्दुल ने साफ तौर पर अपने भाई पर और उसके साथियों पर जो है वो ये पूरा आरोप लगाया है। साथ ही अब्दुल ने बड़ा खुलासा भी किया है कि इस मामले में जो है वो पहले से उसे धमकियां मिल रही थी। उसने जो है वो सदर थाने में और गांधीनगर थाने में जो है वो मामला भी दर्ज कराया था, अपहरण का मामला दर्ज कराया था। उसका ये कहना है कि उसे पाली ले जाया गया, 5 दिन उसे वहां रखा गया। इस प्रकार के आरोप जो है वो तमाम अब्दुल ने लगाए हैं। हालांकि अब पुलिस जो है वो पूरे अब्दुल का जिस प्रकार का बयान सामने आया है उसके बाद लगातार पुलिस जो है वो छानबीन कर रही है, आरोपियों की तलाश जो है वो पुलिस द्वारा की जा रही है। लेकिन ये बात जिस प्रकार से ये इस प्रकार के मामले सामने आते हैं, कई सवाल जो है वो खड़े हो जाते हैं कि क्यों इस प्रकार से जो है वो दो लोग जो हैं वो अपनी रजामंदी से शादी करते हैं और उसके बाद किस प्रकार से उस पर ऐतराज जताया जाता है और विरोध का जो कह सकते हैं कि किस प्रकार का विरोध है कि उसे गोली तक मार दी जाती है। हालांकि अभी ऑपरेशन जो है वो अंजलि का लगातार जारी है। अब देखना होगा किस प्रकार का ऑपरेशन जो है वो रहता है, क्योंकि पीठ में जो है वो गोली जो है वो धंस गई थी और उसने किस प्रकार से उसके अंजलि के अंगों को डैमेज किया है ये डॉक्टर्स देखने की कोशिश जो है वो इस वक्त कर रहे हैं। बुलेट जो है वो निकालने की कोशिश जो है वो डॉक्टर्स द्वारा की जा रही। तो ऑपरेशन अभी जारी है, कुछ देर में और अपडेट पता चल पाएगा कि आखिर ऑपरेशन किस प्रकार का रहा है और अब अंजलि की स्थिति किस प्रकार की है। जी। लेकिन जिस तरीके से राजधानी में एक के बाद एक सौरभ जो इस तरह की अपराध की घटनाएं हो रही है वो कई सवाल भी खड़े करती है कि क्या बदमाश बेखौफ हो गए हैं। एक दिन पहले ही हमने देखा कि किस तरीके से एक पूर्व राज्य मंत्री की बेटी का अपहरण सरेआम कर लिया गया, उसका सुराग नहीं लग पाया। पुलिस छानबीन कर ही रही थी कि दूसरी एक बड़ी वारदात को अंजाम बदमाशों ने दे दिया। जी बिल्कुल, जिस प्रकार की घटनाएं प्रदेश की राजधानी जयपुर में हो रही है और कई तरह के सवाल जो है वो खड़े कर रही है। कल दिन भर जिस प्रकार से दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री की बेटी को लेकर चर्चाएं होती रही, किस प्रकार से उसका अपहरण का केस दर्ज हुआ और उसके वो भी अभी तक जो है उसकी भी बरामदगी जो है वो अब तक पुलिस नहीं कर पाई और उससे पहले इस प्रकार की घटना कई सारे सवाल जो है वो खड़े करती है। सवाल ये भी है कि आखिर अब्दुल ने जब इस पूरे मामले को लेकर पहले मुकदमा दर्ज कराया था तब उसके बाद जाकर पुलिस क्यों नहीं चेती, पुलिस ने इन्हें क्यों नहीं सुरक्षा मुहैया कराई। जिस प्रकार की जानकारी हमारे वरिष्ठ सहयोगी विष्णु ने दी है कि पहले पाबंद जो है वो किया गया था अब्दुल के भाइयों को और उसके साथियों को पाबंद जो है वो किया गया था, उसके बावजूद क्यों इस प्रकार की घटना खड़ी हुई, क्यों जो है वो इनको सुरक्षा नहीं दी गई। क्योंकि लगातार वो कहने कि पिछले साल से जो है वो उनको धमकियां दी जा रही थी, उनको अपहरण करने की कोशिश की जा रही थी। तो ये सवाल जो है वो लाजमी है कि आखिर पुलिस क्या कर रही थी और किस प्रकार से कोई व्यक्ति जो है वो सरेआम गोली मार देता है। अब पिस्तौल कहाँ से आती है, हथियार कहाँ से आ रहे हैं राजधानी में, ये कई सारे सवाल हैं और इन तमाम सवालों का जवाब जो है वो पुलिस को देने। लेकिन ये घटनाएं लगातार आम लोगों में भी चिंता का विषय जो है वो बन चुकी है कि पिछले कई दिनों से लगातार फायरिंग की घटनाएं जो है वो लगातार बढ़ती जा रही हैं, बेटियों के अपहरण के मामले जो है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो इस मामले में पुलिस जो है वो सवालों के घेरे में है। अब देखना होगा पुलिस इस पूरे घटनाक्रम का कितनी जल्दी जो है वो खुलासा करती है, कितनी जल्दी आरोपियों को जो है वो पकड़ती है, क्योंकि आरोपी सरेआम किसी को गोली मार दे और उसके बाद उनका 4 से 5 घंटे गुजर जाने के बाद भी अगर सुराग नहीं लगे तो कई सारे सवाल जो है वो जरूर खड़े करता है। जी। लेकिन अब्दुल लतीफ ने जिस तरह से आरोप लगाए हैं अपने परिजनों पर, अपने घर वालों पर, कहा कि उसका भाई जो है वो लगातार विरोध करता था। मेरा सवाल यह है कि क्या सौरभ अब तक जो जानकारी आई है, जो लतीफ के आरोप हैं उनसे मैच कर रहे हैं सीसीटीवी फुटेज? देखिए, लग यही रहा है, पुलिस भी जो अब्दुल ने आरोप लगाए उसी दिशा में जो है वो जांच कर रही है, जानने की कोशिश कर रही है। क्योंकि जिस प्रकार से अब्दुल ने बताया कि पहले भी ये घटनाक्रम जिस प्रकार से हुआ है, उसका अपहरण किया गया, उसे कहा गया कि दूसरे धर्म में तूने शादी क्यों की है और वापस लौटा, इस प्रकार की बातें जो है वो पहले हुई हैं और पहले उसने मुकदमा दर्ज कराया है। जिस प्रकार से अब्दुल ने बताया कि पाली में उसे 5 दिन अपहरण करके रख लिया गया और वो फिर भागकर आया और उसके बाद मामला दर्ज कराया, तो शक की सुई जो है वो परिजनों पर ही जा रही है और पुलिस उसी आधार पर जो गाड़ी मिली है उसके नंबर हम चेक किए हैं, सीसीटीवी जो है वो चेक किए हैं और
उसी दिशा में पुलिस जो है वो आगे बढ़ रही है। कहा जा रहा है कि आरोपी जो है वो जयपुर शहर में ही होंगे। जयपुर शहर के बाहर जाने का संभावना जो है वो काफी कम है। इस लिहाज से पुलिस जांच में जुटी है और ये कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द आरोपियों को जो है वो पकड़ा जाएगा, लेकिन कब पकड़ा जाएगा अभी तक उसका जवाब जो है वो नहीं मिल पाया है। लेकिन मुरलीपुरा में जिस स्पॉट पर गोली मारी गई वो अमूमन देखा जाता है कि वो इतना कोई सुनसान इलाका नहीं है, वो एक आवासीय इलाका है, लोगों की आवाजाही वहां पर होती है और उसके बावजूद बदमाशों की इतनी हिम्मत होती है कि इस तरह के इलाके में घुस करके, इतनी बड़ी कॉलोनी में घुस करके वहां पर फायर करके और चले जाएं। जी बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से पारिवारिक मामला जो है वो सामने आया है और रंजिश जो है वो साफ तौर पर पिछले 1 साल से जो है वो लगातार देखने को मिल रही थी। जुलाई पिछले साल 21 में जिस प्रकार से अंजलि और अब्दुल ने शादी की थी, अब्दुल ने जिस प्रकार से बताया कि कॉलेज और स्कूल के दिनों में वो साथ में रहे और 4-5 साल उनका रिलेशन चला, जिसके बाद उन्होंने शादी की और उसके बाद से ही लगातार परिजन जो है वो खफा थे, बार बार उसे ये समझाने की कोशिश कर रहे थे कि वो अंजलि के साथ ना रहे और उससे अलग हो जाए। इस प्रकार की बात जो है वो अब्दुल ने कही है, लेकिन जिस प्रकार का घटनाक्रम हुआ है ये उम्मीद जो है कोई भी नहीं कर सकता कि कोई परिवार का सदस्य जो है वो जिस प्रकार से अपनी बहू पर जो है वो फायरिंग करेगा, इस प्रकार का अंदेशा जो है वो संभवतः किसी को नहीं रहेगा। लेकिन जिस प्रकार से अब्दुल ने बताया कि पिछले समय में उसका साथ जिस प्रकार से अपहरण किया गया, उससे अंदेशा पुलिस को होना इसलिए से होना चाहिए था क्योंकि इन दोनों ने शादी की थी, प्रेम विवाह किया था और प्रेम विवाह में अक्सर इस प्रकार के देखने को मिलते हैं कि ऑनर किलिंग जो है वो होती है, परिवार वाले मानते नहीं है, तो ऐसे में सुरक्षा जो है वो प्रदान की जानी चाहिए थी। अब इसमें किस प्रकार के लूप होल्स रहे हैं ये देखने वाली बात होगी, लेकिन सरेआम इस प्रकार की घटना और देखिए हेमंत, जिस प्रकार से राजधानी में लगातार फायरिंग की घटनाएं सामने आती है, ये बताता है कि राजधानी में हथियार जो है वो बहुत आसानी से मिल जाते हैं और इस मामले में पुलिस क्या कर रही है ये जो है वो किसी प्रकार से खुलासा जो है वो नहीं हो पाता है। कुछ हथियार जो है वो बरामद किए जाते हैं और उसके बाद एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा जाता है कि हमने इतने हथियार जो है वो बरामद किए हैं, लेकिन ये हथियार राजधानी जयपुर में कहां से आ रहे हैं उस पर कोई बड़ी कार्रवाई होती हुई नजर जो है वो नहीं आती। और बिल्कुल सौरभ आप ठीक कह रहे हैं और जैसे कि हमने देखा हालिया दिनों में न केवल फायरिंग की घटना बल्कि देखिए राजधानी में चाहे वो चैन स्नैचिंग की घटनाएं हो, डकैती की घटनाएं हो, अमूमन जो नौकर घर के काम करते हैं उनकी तरफ से भयानक घटनाओं को, भयानक वारदातों को अंजाम पिछले दिनों में दिया गया था। अचानक से इस तरह की आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं, आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? क्या पुलिस की नफरी की कमी है? पुलिस इस पूरे मामले में क्या ठीक तरीके से हैंडल नहीं कर पा रही, तुरंत कार्रवाई नहीं हो रही? वजह आखिरकार आप क्या मानते हैं? जी बिल्कुल, आपने सही कहा। देखिए घटनाएं तो बड़ी हैं और जिस प्रकार से हथियार का जो है वो राजधानी जयपुर तक पहुंचना ये कई तरह के सवाल जो है वो खड़े करता है। जिस प्रकार से पुलिस अधिकारियों से अनौपचारिक रूप से जिस प्रकार से चर्चा होती है तो उनका कहना होता है कि भरतपुर, धौलपुर और यूपी से जो है वो बदमाश हथियार यहाँ पर तस्करी करते हैं और समय समय पर उस पर कार्रवाई भी होती है, लेकिन भरतपुर, धौलपुर और जहाँ से हथियार आ रहे हैं वहाँ पर जो है वो कार्रवाई नहीं होती और यही कारण रहा है कि बहुत आसानी से जो है वो हथियार यहाँ पर तस्करी होती है और जो बदमाश प्रवृत्ति के लोग होते हैं उनके पास में आसानी से जो है वो हथियार पहुंच जाते हैं और हथियार जब हाथ में होता है तो फिर कहा जा सकता है कि बदमाशों के हौसले जो है वो बुलंद हो जाते हैं और इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दे दिया जाता है। तो कई तरह के सवाल जो हैं वो यहाँ पर साफ तौर पर खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखना होगा कि इस मामले में किस प्रकार की कार्रवाई होती है। पिछले दिनों जिस प्रकार के घटनाक्रम सामने आए हैं तो ये कई सारे सवाल जो हैं वो खड़े होते हैं। पुलिस को इनके जवाब ना सिर्फ देने होंगे बल्कि ये भी कोशिश करनी होगी कि हथियार जो है वो राजधानी तक ना पहुंचे, उसको लेकर एक्शन प्लान बनाने की बेहद बिल्कुल सौरभ। लेकिन अगर अंजलि की बात की जाए, मैं चाहता हूं कि कुछ तस्वीरें अस्पताल के बाहर के आप हमारे दर्शकों को दिखाएं और अभी क्या अपडेट है अंजलि के स्वास्थ्य को लेकर के। डॉक्टर से अगर आपकी बात हुई है, कितनी गहरी चोटें उन्हें आई है, कहां उन्हें छर्रे लगे, किस तरीके से उनको गोली लगी है, थोड़ा सा विस्तार से आप हमें बताइए। जी बिल्कुल, देखिए ये ट्रॉमा सेंटर है, एसएमएस अस्पताल का ट्रॉमा सेंटर है। इसके सेकंड फ्लोर पर जो है वो ऑपरेशन थिएटर है, वहीं पर जो है वो डॉक्टर सुमित अग्रवाल उनके निर्देशन में जो है वो ऑपरेशन किया जा रहा है। जब
अंजलि को यहाँ पर लाया गया था तो उनकी पीठ में जो है वो गोली लगी थी। शुरुआत में चूंकि लाते ही जो है वो यहाँ पर सीनियर डॉक्टर्स ने उनका निगरानी जो है वो शुरू की, लेकिन उस तक सीनियर डॉक्टर्स यहाँ पर नहीं पहुंचे थे। ऑर्थोपेडिक्स के और न्यूरो के डॉक्टर जो है वो नहीं थे, इसलिए आज से पहले प्राथमिक उपचार जो है वो किया गया, तमाम जांचें की गई और देखा गया कि गोली जो है वो कहाँ लगी है। जिस प्रकार से डॉक्टर्स ने बताया कि पीठ में उसके गोली लगी है और उसके बाद ये देखने की कोशिश की गई कि उसके कौन कौन से अंग जो है वो डैमेज जो है वो हुए, तो उसकी जांच जो है वो डॉक्टर्स द्वारा जो है वो की गई है। और अब जो है वो कुछ देर पहले कह सकते हैं कि करीब 1 घंटे से जो है वो अंजलि का यहाँ पर ऑपरेशन लगातार किया जा रहा है। अभी डॉक्टर्स जो है वो बाहर नहीं निकले, कुछ देर में स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर अंजलि की स्थिति ऑपरेशन के बाद किस प्रकार की है, क्योंकि जिस वक्त अंजलि को यहाँ पर लाया गया और उसके बाद ऑपरेशन थिएटर ले जाया गया, तब तक अंजलि जो है वो पूरे होश में थी और दर्द से कराहते हुए जो है वो साफ तौर पर देखी जा रही थी। लेकिन यहाँ पर जैसे ही जब अंजलि को लाया गया उसके बाद तुरंत यहाँ पर डॉक्टर जगदीश मोदी और अन्य डॉक्टर्स ने मोर्चा संभाला और शुरुआती ट्रीटमेंट जो है वो दिया गया, क्योंकि ऑपरेशन करने से पहले कई तरह के पैरामीटर्स जो हैं वो देखने होते हैं। बीपी लो या हाई तो नहीं है, इन चीज़ों का भी बहुत ख्याल जो है वो रखना होता है, क्योंकि ऑपरेशन में जो है वो मरीज कभी भी जो है वो संकट में आ सकता है। इसलिए से तमाम पैरामीटर जो है वो डॉक्टर्स ने देखे और उसके बाद जो है वो ऑपरेशन करने का फैसला लिया गया। अब गोली निकाल ली गई है या नहीं निकाली गई, ये ऑपरेशन के बाद पता चलेगा, क्योंकि आमतौर पर कई बार ये भी देखने को मिलता है कि गोली अगर निकाल ली गई तो भी मरीज को कई तरह की दिक्कतें जो है वो आ जाती हैं। इसलिए आज से अभी ऑपरेशन चल रहा है, कुछ देर में और स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि आखिरकार किस प्रकार का ऑपरेशन जो है वो अंजलि का हुआ और उसके बाद किस प्रकार की कंडीशन जो है वो अंजलि की है। जी बिल्कुल सौरभ, आपने जिक्र किया कि जैसे ही ये जानकारी अंजलि के परिवार वालों को लगी, अंजलि की मां अस्पताल पहुंच गई थी, अंजलि के जो पति हैं वो अस्पताल पहुंच गए थे और जैसे कि पति लतीफ ने तो बताया और अपने ही परिजनों पर ये आरोप भी लगाए, लेकिन अंजलि की मां से आपकी कोई बात हो पाई है? उन्होंने कोई स्टेटमेंट दिया है कि क्या वजह हो सकती है, कौन इसके पीछे हो सकते हैं? देखिए, अंजलि की मां से इस कारण से बात नहीं हो पाई क्योंकि अंजलि जब यहाँ लाई गई उसके बाद जो है वो उनकी मां जो है वो यहाँ पर पहुंची और चूंकि बेटी की स्थिति जो है वो काफ़ी क्रिटिकल थी, इसलिए मां जो है वो लगातार उसके साथ थी। पहले जो है वो इमरजेंसी में प्राथमिक उपचार के लिए उसे ले जाया गया, तब भी मां जो है वो लगातार साथ थी। उसके बाद तमाम तरह की जांचें हुई, उस वक्त भी मां जो है वो मौजूद थी। उसके बाद आईसीयू में शिफ्ट किया गया, तब भी मां जो है वो लगातार मौजूद थी। तो मां से इस लिहाज से बातचीत नहीं हो पाई क्योंकि मां जो है वो लगातार जो अपनी बेटी के साथ बनी हुई थी, इस कारण से बातचीत नहीं हो पाई। बिल्कुल सौरभ, नजर बनाए रखिए और लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। बहरहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। और इस घटना ने जयपुर के लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है, दहशत में डाल दिया है। उम्मीद की जानी चाहिए कि पुलिस अब इस पूरे मामले का जल्द से जल्द खुलासा करे। बहरहाल एक बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है, वो ये श्रद्धा मर्डर केस से जुड़ी हुई, जिसमें सबसे बड़ी अपडेट इस वक्त मिल पा रही है। श्रद्धा ने 2 साल पहले हत्या की आशंका जताई थी। ये सबसे बड़ी जानकारी इस वक्त की न्यूज़ 18 राजस्थान पर। सबसे पहले हम आपको बता दें कि श्रद्धा ने 2 साल पहले अपनी हत्या की आशंका जताई थी। आफताब की शिकायत श्रद्धा ने की थी। श्रद्धा ने कहा था कि आफताब मेरे टुकड़े कर देगा। श्रद्धा की शिकायत की कॉपी न्यूज़ 18 के पास है। एक्सक्लूसिव कॉपी हम आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। सबसे पहले, सबसे तेज आपको हम बता दें कि 23 नवंबर 2020 को श्रद्धा ने पुलिस में यह शिकायत की थी और पुलिस को बताया था कि आफताब की हरकतों का जिक्र करते हुए कि आफताब उसके टुकड़े कर देगा। तो चलिए इसी के साथ ही इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।